अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूके जर्नी। अच्छा तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके के यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं। और इनका मकसद ये होता है कि वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो यहाँ पे आ रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो क्रेडिबल है भी कि नहीं। उसका मकसद ये है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने इस रूट का मिसयूज़ किया है। मतलब यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका यूके में वो स्टूडेंट रूट ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए, फिर उन्होंने क्या किया कि अपना जो है ना स्टूडेंट वीज़े को वर्क वीज़े में चेंज करवा लिया यहाँ पे, या फिर यहाँ पे आके असाइलम अप्लाई कर लिया। तो फिर इसका ये होता है, जिस यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ों में मुलविस होते हैं, फिर क्या है ये कि होम ऑफिस उस यूनिवर्सिटी पे रिस्ट्रिक्शन बढ़ा देती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि एक इंटरव्यू लेते हैं जिसे क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कहते हैं। ये तकरीबन कोई आधे घंटे से 35 मिनट का होता है, और इसमें वो चेक करते हैं कि स्टूडेंट जो है ना वो जेन्युइन होना चाहिए। और दूसरा ये कि उसकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कि क्यों यहाँ पे आके सारा कुछ इंग्लिश में होना है। तो मुख्तलिफ कंट्रीज से स्टूडेंट आते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि इंग्लिश लेवल इस लेवल का है इनका, कि यहाँ पे आके वो लेक्चर जो होंगे उसको वो पिक कर सकें। तो इसमें जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो तकरीबन 25 से 30 मिनट का ही हुआ था। और इस हवाले से मेरे कंसल्टेंट ने जो है ना मेरी अच्छी खासी तैयारी करवाई थी। तकरीबन कोई 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने मुझे भेजे थे, और नॉर्मली होते भी वही क्वेश्चन है, उससे बाहर हट के कोई भी क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं आता। उसमें जो इंटरव्यूअर ने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन किया था कि आपने यूके क्यों चूज़ किया है। तो मैंने उसको बताया कि मैंने यूके इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं यहाँ पे स्टडी करना चाहता था, सेल्फ ग्रूम करना चाहता था, और मैं इस कोर्स में एडमिशन लिया, और ये कोर्स यूके में है। तो फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, ये कोर्स यहाँ पे भी है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में भी है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूएसए में और ऑस्ट्रेलिया में। तो आपने वहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं लिया, यूके में क्यों एडमिशन लिया। तो फिर मैंने उसको बताया कि ठीक है, वहाँ पे ये कोर्स है, लेकिन वहाँ पे ड्यूरेशन जो है ना वो 2 साल का है। तो मैं अब टाइम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं इस चीज़ को टाइम को सेव करना चाहता था, इसलिए मैंने क्या कहते हैं कि यहाँ पे यूके में एडमिशन लिया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है वो ये था कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। यूके में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी चूज़ करने का क्या मकसद था। मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर थी, तो उसने पूछा कि ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की। फिर मैंने उसको बताया कि यार मैंने ये यूनिवर्सिटी इसलिए चूज़ की क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मैं जो मॉड्यूल पढ़ना चाहता था वो इस यूनिवर्सिटी में ही थे, तो इसलिए मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की। फिर उसने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की फ़ीस ज़्यादा है। मैंने कहा फ़ीस मैटर नहीं करती, मुझे मॉड्यूल जो है ना मेरे जो है ना मेरे करियर गोल्स के मुताबिक फिट आ रहे थे, तो मैंने इसलिए ये यूनिवर्सिटी चूज़ की। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि आप अपनी अकोमोडेशन कहाँ पे रखेंगे। तो उसको सेटिस्फाई करना था कि भाई जो हमारी अकोमोडेशन है वो यूनिवर्सिटी के आसपास ही है, यूनिवर्सिटी से दूर नहीं है। अगर वो आप इससे बताएंगे कि मेरी अकोमोडेशन इतनी दूर है, तो फिर वो पूछेगा कि भाई इतनी दूर आपने अकोमोडेशन रखी हुई है, आपका तो इतना टाइम ज़ाया हो जाएगा आने जाने में। तो फिर उनको बताना कहते कि मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन में ही रहूँगा। हर यूनिवर्सिटी की होती है, तो वो स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। उसका होता ये है कि थोड़ी महंगी होती हैं, तो लेकिन वो हर यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन की फैसिलिटीज़ होती हैं। और फिर एक क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा था कि आप की जो फ़ी है वो आप कहाँ से अरेंज करेंगे। तो मैंने उसको बताया कि मेरी फ़ी जो है ना मेरे पेरेंट्स दे रहे हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने अकाउंट में एक मखसूस अमाउंट आपको शो करवानी होती है, जिसमें आपकी फ़ी वगैरह होती है, आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं, और सारा कुछ उसमें मिला के आपको ना वो शो करवाना होता है। और मतलब डेली के जितने भी एक्सपेंस होंगे, 1 साल आपने स्टडी करना है, उसका सारा एक्सपेंस आपको शो करवाना होता है। तो मैंने उनको बताया कि ऑलरेडी मेरे अकाउंट में है, तो मुझे इस हवाले से कोई मसला नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपको वहाँ पे कितना वर्क अलाउ है? तो मैंने उनको बताया कि हाँ, मुझे पता है वीक में 20 घंटे अलाउ है, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास क्या कहते हैं फंड्स हैं। तो इस हवाले से काफ़ी कोई 20 से 25 क्वेश्चन उसने किए थे। मैंने एक अच्छी खासी तैयारी की हुई थी, मुझे तो कोई मसला नहीं होता, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ में आके फँस जाते हैं। एक तो उनका मसला ये होता है कि इंग्लिश के जो स्किल्स हैं उनके पास नहीं होती, वो बोल के अपना आपको ना क्या सेटिस्फाई नहीं कर पाते इंटरव्यूअर को। और इसके तकरीबन कोई जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होंगे, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, और जिसको चाहिए होंगे वो इससे तैयारी करके अपना इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप 1 दिन में आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना।